पैदा करती है। इनकी मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब ले जाती है। बस मेरी बात शुरू हो गई है, आप तवज्जो करें। मैं कुछ बातें ज़्यादा तफसीली बात भी नहीं, चंद एक गुजारिशात सिर्फ करनी है। इन लोगों की मोहब्बत हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के करीब भी ले जाती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबब भी बनती है। मुसलमान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने रब से प्यार करे, और अगर उसके बख्त बड़े ही बेहतर हों तो फिर अल्लाह अपने उस बंदे पर करम नवाजी फरमाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा उन्हें नसीब हो जाए। भाई, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हदीस के जो लफ्ज़ हैं वो इतने हसीन हैं। हमारे जितने भी सलासल तरीक़त है ना, तवज्जो है मेरी बात पर आप दोस्तों, हमारे जितने भी सलासल तरीक़त हैं, नक्शबंदी हैं, चिश्ती हैं, सोरवर्दी हैं, कादरी हैं, अवैसी हैं, शाज़ली हैं, जितने भी सलासल हाय तरीक़त हैं ना, इनका मकसूद ये होता है कि इंसान कुछ ऐसे काम करे, कुछ ऐसी तरबियत ले कि वो अल्लाह ताला की बारगाह चक जाए, उसे अल्लाह की बारगाह से अल्लाह की रज़ा नसीब हो। उसके लिए लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, लताइफ तय करते हैं, उसके लिए लोग कम खाते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, और एक बड़ा मनसब है कि रब रसूल का कुर्ब नसीब हो, और यही मुसलमान का मकसूद है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस देखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और ज़रा लफ्ज़ों पे गौर फरमाइए, फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। करीम फरमाने लगे, रब उस बंदे से मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से प्यार करे, उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती। अब मोहब्बत अहले बैत से, मोहब्बत सहाबा से, ये इंसान के दिल में मौजूद होनी चाहिए। हमारे यहाँ आजकल जो मोहब्बतें, उनके इजहार का ज़रिया सिर्फ हमारी तकरीरें रह गई, हमारे दावे हैं, हमारी बातें हैं, हमारी तहरीर है, हमारे नारे, ये इसके ज़रिए हम इजहार करते और किसी को बोलने नहीं देते कि मुझसे बड़ा मुहिब कौन हो सकता है। ताकत शाकत कोई नहीं किसी की कोई बात करे, तौबा तौबा तौबा, उसी वक्त चुप करा देते हैं। लेकिन याद रखना, मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ होता है, मोहब्बत का ताल्लुक सीने में बसने वाले जज्बात के साथ। आपकी खाली बातें, किलो काल, नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, इस तरह नहीं, बल्कि कल्बी तौर पर आप अपने दिल पर तवज्जो करें, आप अपने ऊपर गौर करें, आप अपने दिल का जायजा लें। क्या वाकई इस सीने में इमाम हसन का प्यार है? आप गौर करें, इस पर तवज्जो करें, क्या वाकई जो अंदाज और जो जज्बात सहाबा के थे, इधर देखिए जी मेरी तरफ, मेरी बात पे तवज्जो फरमाइए, जो एहसासात और जज्बात हम इनके लिए सहाबा की तबीयतों में देखते हैं, जो निखार उनके जुमलों का है। आप कभी देखें ना इमाम हसन और हुसैन की शान, तो हुजूर जिसकी भी अजमत बयान करते थे, सरकार मिंबर पे होते थे, वो सामने बैठा हुआ होता था। ये हसनैन की शान है कि इनकी जब हुजूर अजमतें बयान करते हैं तो नबी करीम ने इन्हें कंधों पे उठाया हुआ है। ये देखिए इनको अल्लाह ने कैसा इनफिरादी मकाम दिया। एक कंधे पे ना, दाएं कंधे पे इमाम हसन तशरीफ फरमा है और दूसरे पे इमाम हुसैन। हुजूर सफ़र कर रहे हैं, चल रहे हैं, सामने से सैयदना फारूक आज़म आ गए। ज़रा अंदाज देखिए गुफ्तगू का, कहने लगे हसन और हुसैन, बड़ी दुनिया सवारियों पे बैठती है, पर सदके जाऊं तुम्हारी सवारी के। कैसी सवारी तुम्हें मुयस्सर आई, कैसी सवारी। उनके जज्बात का आप अंदाजा करें, किस अंदाज में गुफ्तगू हो रही। क्या बात है तुम्हारी सवारी की, क्या बात। तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फौरन हजरत उमर की बात पर मजीद इजहार मोहब्बत किया। करीम फरमाने लगे, उमर तुमने सवारी देखी है, बैठने वाले सवार नहीं देखे। इनकी अजमत कितनी शानदार है, ये कितने आली मर्तबत लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे खराने में पैदा किया। तो पहले तो इनकी अजमत को समझें, इनकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें और ज़ौक़ हो, हमारा दिल चाहे। अब तो ये पढ़ा लिखा दौर है ना, ये ज़्यादा बहसों का दौर है।
इसमें ज़्यादातर लोग बस, और जब से ये सोशल मीडिया हाथ आया है, अल्लाह खैर करे, हमारा सबसे बड़ा मिशन फ़ोटो बन गया। बस सबसे बड़ा मिशन। किसी ने हमारे कान में कहा है कि जिसने मोबाइल बनाया था ना, उसने कहा था इसे जेब में कभी ना डालना, हमेशा हाथ में रखना। और सब इसी पे ज़िंदा रहना चाहते हैं। यूँ लगता है ज़िंदगी इसी के अंदर है, बाहर नहीं है। इतना तो मसला नहीं है इसको दिमाग पे सवार की। अब वैसे होती हैं सोशल मीडिया के जरिए, अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू होती। याद रखना, आप थोड़ा सा पीछे पलट के जाएं ना, तो हम किसी बुजुर्ग से मिलते थे ना 20-25 साल पहले, पूछते थे बाबा जी नाम क्या है, तो कहते थे गुलाम हुसैन। तो पूछते थे किसने नाम रखा है, तो कहते थे मेरे भी दादे ने रखा है। ये नाम यानी उसके भी दादे ने। बात 100 साल पीछे चली गई, तो 100 साल पहले वो सिर्फ पोस्टें लगा के इजहार मोहब्बत नहीं करते थे, वो सिर्फ अखबार लिख के इजहार मोहब्बत नहीं करते थे। उनका ये हाल था 100 साल पहले कि घर में पोता पैदा होता था तो दादे की ख्वाहिश होती थी कि ये जो पैदा हुआ है ना, अल्लाह करे ये इमाम हुसैन का गुलाम बन जाए। ये गुलाम फातिमा नाम, उलमा यही मशवरा देंगे कि कनीज फातिमा ही ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता था कि लोग औरत का नाम गुलाम फातिमा रख देते थे। अब नाम अपने मफहूम और माना के लिहाज से दुरुस्त है कि नहीं, ये बात अलग है, लेकिन उनका जज्बा तो सादक है कि नहीं, कि वो गुलाम फातिमा बन के जीना चाहती थी वो खवातीन। भाई जज्बात हों आपके दिल के अंदर, आपके सीनों में प्यार हो, क्या सारा वक्त अब हास पे गुजरना है? इतनी तकलीफ होती है। मुहर्रम शरीफ चढ़ गया, अब बहसें शुरू हो गई। बहस करो, सुबह शाम बहस करो। रबीउल अव्वल आ गया, बहस करो, मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं, झंडी लगानी चाहिए कि नहीं, लंगर, बस इसी काम लगे रहेंगे मुसलमान। आपने जज्बात का इजहार कब करना है? आपका शौक हो, आपका जौक हो। मेरे अब्बा जी बड़ी ईद पे चावल लाए घर जिलाज पे 10 को, एक तोड़ा चावलों का लाए। अम्मा जी ने कुछ थोड़े से उनमें से पकाए तो चावल बड़े अच्छे पके, बड़े सोने थे। कुछ दिनों के बाद चावल पके तो वो नहीं थे। अब्बा जी कहने लगे कितने गए ने चावल, इन्हों का त्रोड़ा ले आंदा सी। तो मेरी वालदा कहने लगी चावल बड़े अच्छे थे, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन के नाम से पकावांगे। वो कोई जज्बात का रंग तो हो ना भाई, कोई उनसर तो। मैं अक्सर देखता हूँ लोग लंगर पका रहे हैं, आपने नाराज नहीं होना, चूंकि मेरी जिम्मे है ना आज बात करना, तो फिर मैंने करनी तो है ना जो मुझे आती है। एक लंगर पकता है बेटे के वलीमे का, तो नाई भी ढूंढ के लाना है और उसके लिए गोश्त भी तलाश करके लाना है, जगह भी अच्छी हो, बर्तन भी शानदार हो, हर चीज बेहतरीन हो। और जब लंगर मिलाद का पकेगा, मुहर्रम का पकेगा, तो फिर किसी को टेलीफोन कर दिया, 2 देगा भेज दें यार, जरा अच्छी सी 2 देगे पका के। अब नहीं चावल चेक करने, अब गोश्त का पता नहीं लेना कहां से आया है, बस ये वाला अंदाज नहीं। कोई रंग तो हो मोहब्बत का, कोई सलूक तो पैदा करें। ये जो प्यार है ना हुजूर की औलाद का, इतना अनोखा है कि ये प्यार हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें करके दिखाया है। ये मोहब्बत हमें करके दिखाई है नबी पाक ने, करके। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर मुझसे फरमाने लगे फातिमा आज तेरे घर रात रहूंगा। मैंने कहा हुजूर नसीबे जाग गए, तशरीफ लाइए। तो सरकार ने क़याम किया रात को मेरे घर में। फरमाती हैं हुजूर आराम कर रहे थे और अंदाज ये था कि एक चारपाई पे हुजूर आराम फरमा है, एक जानिब इमाम हसन को सुला लिया, एक जानिब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को सुला लिया। दोनों शहजादे साथ हैं। रात को ना इमाम हसन ने दूध मांगा, कहती हैं मैं उठने लगी तो करीम उठे, कहने लगे फातिमा तू लेट जा, आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। कहती हुजूर उठे, बकरी का दूध धोने लगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध धो रहे थे इमाम हसन के तलब करने पर, तो इमाम हुसैन ने भी मांग लिया, नाना जान मैंने भी पीना है। कहती हैं हुजूर ने बर्तन में दूध धोया और सबसे पहले हसन को दिया, मां थी ना। और फिर करम बालाए करम ये था कि हुजूर जलवा फिराज थे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर लगता है हसन से ज्यादा प्यार है, लगता है हसन से ज्यादा प्यार है।
पर अंदाज देखिए मेरे करीम का। हुजूर फरमाने लगे नहीं फातिमा, प्यार दोनों से है, पर हसन ने दूध पहले मांगा था ना, पांगा पहले था इसलिए पहले दे दिया, वरना मोहब्बत दोनों के। आप ना अपने दिलों में अकीदत लाएं, जज्बात हो, शौक हो। हमें किसी से कुछ सीखना नहीं है कि फलाना हमें क्या कह रहा है, फलाने का तर्ज कलाम क्या है, तो हम कोई दिफाई माज पे नहीं है। हजरत मौला अली को, इमाम हसन और इमाम हुसैन को हमने ये नहीं कहना कि हम भी मानते हैं। हुजूर के अहले बैत के बारे में कभी ये नहीं कहना कि हम भी मानते हैं, ना ना, बल्कि ये कहना है कि बस हम ही मानते हैं और हमें ही मानना आता है कि उन्हें किस तरह मानना है, क्या अकीदत के जज्बात दिल में पैदा करने। तो एक तो तबीयत में अकीदत लाए। दूसरी बात, जब लोग राय देने के आदी हो जाते हैं ना तो अदब खत्म होना शुरू हो जाता है। और जब कोई कान में कह देता ना कि तू भी सेठ साहब है, तूने भी पढ़ी है पूरी 10 जमातें, है तू भी थोड़ा सा मौलवी है, थोड़ा सा तुझे भी पता, फिर इंसान ना कई दफा दायरों से बाहर निकलता है, वसवसों का शिकार होता है। अदब वाले लोग हमेशा बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। अदब ना सोसाइटी में नूरानियत पैदा करता है। आप कुछ भी ना करें, लेकिन आप एक सख्त जुमला कह दें मां बाप को, अल्लाह माफ करे कोई एक जुमला निकल जाए, याद रखना कि कई दिनों की भूख और कई सालों की बीमारी इतनी तकलीफ नहीं देती जितना किसी का बेअदबी से बोला हुआ एक जुमला तकलीफ देता है। और अगर आप अदब करें तो शागिर्द हो ना PhD और कमाता हो अब वो 1.25 लाख रुपया महीने का, और उस्ताद मैट्रिक PTC हो, और उस्ताद जी जा रहे हैं साइकिल पे, शागिर्द आ रहा है पजारों पे, अचानक उसने देखा हो मेरे सर जी आ गए, उसने साइड पे गाड़ी खड़ी की, जल्दी से पजारो, और साइकिल पे बैठे टीचर को सलूट किया और पे कहा उस्ताद जी ये साइकिल लड़का ले आएगा, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं ना आपको घर छोड़ाऊं। उस्ताद जी ने यही कहना, नहीं पुत्र मैं साइकिल पे ठीक हूं, मैं चला जाऊंगा, अल्लाह तेरा भला करे। उस्ताद जी जाएंगे बाद में साइकिल पे ही, लेकिन जब वो ये अदब करा के दोबारा साइकिल पे बैठेंगे ना तो उन्हें महसूस होगा कि मेरा साइकिल पजारों से महंगा है, इसकी कदर पजारों से ज्यादा, इसलिए कि पजारों वाला तो उतर के साइकिल को सलूट मारने आया। तो आपका जो अदब है, आपका जो एहतराम है, ये मुआशरे के अंदर हुस्न पैदा करता है, ताजगी लाता है। बेअदबियां, सुबह अदब, ये नक्स पैदा करता है, ये ताफुन पैदा करता है, सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो। कभी भी किसी भी मुकद्दस हस्ती के बारे में पहले तो ऐसे किसी शख्स के करीब ही ना जाएं जो कच्ची बातें करता है, वसवसों से दूर भागें। वो हुजूर की अज़वाज पाक हों, औलाद पाक हों, असहाब हों, खुलफा हों, अशरा मुबशरा हों, असहाब बद्र हों, वो कोई भी हों, आप अपने जज्बात को हमेशा ताज़ा दम रखें, सुथरा रखें, सोना रखें, और इनका एहतराम हमेशा अपनी तबीयत में। अदब करने से ना बंदा ताज़ा रहता है। अदब करने, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जब इंसान मखदूम बन के बैठ जाता है ना, मेरा अदब करो, तो उसकी तो तामीर रुक जाती है। तरक्की हो रही होती है, जब तक वो अदब कर रहा होता है उसमें तरक्कियां आ रही होती, वो मदारज रूहानियां तय कर रहा होता है, और जिस जगह वो कराने बैठ जाता है वहां हालात और तरह के हो जाते हैं। मैं तजर्बे से कह रहा हूं, आप मेरी तरह के लोगों का माहौल फिर और बन जाता है। खुदारा अदब का ज़ौक़ जिंदगी में हुस्न पैदा करेगा। एक रवायत अर्ज करने लगा हूं, आपके दिल को बड़ा ठंडा करेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए और हबीब पाक अलैहिस्सलाम के बिल्कुल साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठे। शेख इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि और भी सहाबा थे, और महफिल नूर में हुजूर के पहलू में जनाब सिद्दीक़ अकबर। अब सारा ज़माना जानता है ना कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबियों के बाद सबसे अफजल है, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी जानते हैं, सारे लोग इससे आगाह थे। इतना बड़ा शख्स है, बैठे हैं हुजूर के पास, और भी लोग बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है। बड़े लोग ही बड़ों की कदर जानते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा।
अब हजरत अली आए थे जनाब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का इल्म, फाम, फिरासत, शऊर, हिकमत, दानाई पहुंच सकता है कोई वहां तक? सारी बात समझते थे। आके वो बैठने ही लगे थे, इधर देखना मेरी तरफ, हजरत अली बैठने ही लगे थे कि जनाब सिद्दीक अकबर ना थोड़े से सिर के जगह छोड़ी और मौला मुर्तज़ा का बाजू थाम के ना अपने और हुजूर के बीच बिठा लिया। अब वहां लोग बैठे थे, हुजूर की बारगाह में कौन बात करे? या पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। किसने कलाम करना था, किसने तबसरा करना था? सारे चुप थे। गुफ्तगू मेरे प्यारे हबीब ने फरमाई। करीम फरमाने लगे, देखा लोगो, कदर वाले ही दूसरों की कदर जाना करते हैं, कदर वाले ही कदर जाना करते हैं। भाई, जब तक आपके अंदर जज्बात रहते हैं आदाब के, जब तक आप एहतराम करते हैं, आप अगर कभी गौर करें ना, मेरी तरफ देखिए जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। जब तक इंसान कदर करता है ना एक दूसरे की, तब तक उसे मियां मिठू अपने मुंह से नहीं बनना पड़ता। आजकल ना ज्यादातर लोग खुद ही तवज्जो दिला रहे होते हैं कि मेरा अदब करो, मेरा एहतराम करो, किसी न किसी रंग में ना वो अपनी फजीलत बता रहे हो। जब तक लोग एक दूसरे की कदर करते थे ना, ये वाला मसला परेशान नहीं करता था। आप देखें, जितने साहिबाने इज्जोजा थे, साहिबे कदर मंजिलत लोग जितने भी थे, वो एक दूसरे का एहतराम करते थे। आपको मिशकात में हदीस मिलेगी और हदीस के रावी सैयद आयशा सिद्दीका हैं। किसी ने पूछा कि अम्मा की नबी करीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका से सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तो फरमाने लगी, सादी सी बात है, हुजूर को सबसे बढ़कर प्यार सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है। तो उन्होंने कहा, जी मैंने तो मर्दों में पूछा था। तो सैयदा फरमाने लगी, ये भी मसला बड़ा सादा है, नबी करीम को मर्दों में सबसे बढ़कर प्यार फातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा के साथ है। अब इसी किताब में आपको दूसरी हदीस मिलेगी, रावी मौला अली शेर खुदा है। हजरत अली से पूछा, क्या बताइए हुजूर सबसे बढ़कर प्यार किससे करते थे? तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे, सादी सी बात है, सैयद आयशा सिद्दीका से। उन्होंने कहा, जी मैंने तो मर्दों में पूछा था। तो फरमाने लगे, ये भी सादी सी बात है, हजरत आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक से। जब एक दूसरे की कदर होती है ना, एहतराम होता है, तो भाई उसमें फिर मोहब्बतें फरोग पाती हैं, आदाब आगे बढ़ते। हम जब अदब करते हुए लोग हमें देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि कदर वाले एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। एक तो प्यार करें, दूसरा एहतराम करें। और एक बात और भी ज़हन में रखें, सहाबा किराम के जो मुशाजरात हैं ना, उन पर जुबान खोलना वैसे ही हमारे लिए ठीक नहीं। अगर कहीं उनमें राय का इख्तलाफ हुआ भी है ना, अब्बा जी और चचा जान की आपस में कभी लड़ाई हो जाए ना, तो बेटा बोलने लगे ना अपने अब्बा की हिमायत में, चचा की और अब्बा की लड़ाई हो रही, बेटा जल्दी से बोलने लगा अब्बा की हिमायत में, तो चचा के खिलाफ बात करने लगा। तो चाहिए तो ये था ना चचा चुप कराता, लेकिन हमारे घरों में होता है कि अब्बा की हिमायत में बोलने लगे तो अब्बा बोल पड़ता, कहता है पुत्र तू चुप कर, ये भाइयों भाइयों का मसला है। वालिद भी नहीं बोलने देता, कहता तू चुप कर भाई, ये हमारा छोटों का काम कोई नहीं बोलने का। चले एक मिसाल और देता हूं, अगर ये समझ में नहीं आई तो आ गई है कि नहीं आई? कुछ दोस्त घूरते हैं बड़े गौर से, हाँ ना नहीं करते। क्यों परेशान है भैया आप? इतनी खूबसूरत महफिल है और इतने खूबसूरत उन्वान पे और इतने सारे लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, तो आप कोई हाँ ना तो करें ना। इससे जरा एहसास होता है कि जो बंदे बैठे हैं वो सोए नहीं जाग रहे हैं। आप कहेंगे खुली आंखों से भी बंदा सोता है, कुछ बंदे सोते हैं, आंखें भी खुली रहती हैं, सो भी जाते हैं। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। कुछ होते हैं ना बंदे जो सोते हैं तो महसूस होता जाग रहे हैं। इसलिए थोड़ी तवज्जो रखें, ताकि मैं बस एक आध बात और करनी है, बात को समेटना है। अगर ये मिसाल समझ में नहीं आई तो एक और मिसाल देता हूं। बच्चे ने मैट्रिक पास कर लिया तो उसको दाखिल करा दिया गया कॉलेज में, तो उसमें पीरियड लग गया, पहला ही समझने लग गया। मिसाल देता हूं, उर्दू का पीरियड लगा, टीचर आ गए, उन्होंने आते कहा किताबें निकालो भाई।
तो अदब वाले तो वो थे जिन्होंने किताबें निकाल ली, पढ़ने लगे। तो एक सियाना था बीच में, छोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा जी आपने उर्दू पढ़ाना है? ने कहा हाँ जी। कहने लगे आपने उर्दू में मास्टर कहाँ से किया है? तो एमए करने के बाद एमएड भी किया है कि नहीं किया? बीएड भी आप हैं कि नहीं? और आपकी जो डिग्री है वो वेरिफिकेशन भी हुई उसकी कि नहीं? और आप जो भर्ती हुए तो मेरिट पे आए थे कि सिफारिश पे? तो ये बच्चा ये काम करे वो अदब वाला है बेअदब है? हाँ ना नहीं करते आप। टीचर उसको पढ़ाएगा या दो लगाएगा? वो कहेगा तू कौन होता है डिग्री पूछने वाला? तेरी ड्यूटी पढ़ने की है। डिग्री पूछेगा मुझसे वो जिसने मेरा टेस्ट लेना है, मुझसे को बड़ा होगा तो डिग्री पूछेगा। तू कौन होता है पूछने वाला? ओ खुदा के बंदो, जिन्होंने फैज लेना हो सीखना हो वो डिग्रियां नहीं चेक करते। हमें तो ये कहा गया था कि हुजूर फरमाने लगे मैं अहले बैत और कुरान तुम्हें दे के जा रहा हूं। हमें तो कहा गया था कि सहाबा हिदायत के सितारे हैं, हमने उनके मुशाजरात नहीं देखने थे, हमने तो उनसे फैज लेना था। फैज लेने वाले अदब से फैज लेते हैं, सीखने वाले एहतराम से सीखते हैं। वो अब हास में नहीं पढ़ते कि फलां जगह उनका इख्तलाफ क्यों हुआ। वो तो फैज लेते हैं, तरबियत लेते हैं। तवज्जो से तरबियत ले, इसमें नफा है। इन अब्बास में कभी ना उलझे। और हमने पता नहीं क्या मजहब का हाल कर दिया है, उलझा के चीजों को। खुदारा अब सही मानों में ये सारे बता देंगे, अल्लाह खैर करे, कि फलां जगह फलां मसले में किसका इख्तलाफ हुआ था। आप समझदार लोग हैं, लेकिन वैसे मैं रूटीन में किसी से पूछूं ना कि इमाम हसन की दो बातें बताओ, उनके दो कौल बताओ, शायद ना आते हों। हमारे नकीब खुल के अशार जरूर पढ़ेंगे, और पढ़ने भी चाहिए, अच्छी बात है, तारीफ होती है, मनकबत होती। लेकिन अगर कहा जाए कि इमाम हुसैन के दो कौल ही बता दें, दो इरशादात बताएं, नहीं बता सकते। हमने तो ये जुल्म किया है कि हमने स्कूलों और कॉलेजों की दीवारों पर भी अंग्रेजों की बातें लिखी। हमने वहां भी सर सैयद के अकवाल लिखे। हमने वहां भी मुख्तलिफ किस्म के जो साइंसदान थे उनकी बातें लिखी। वहां भी हमें नहीं तौफीक हुई कि वो लोग जिनको मेरे हबीब ने फरमाया था ये जन्नती जवानों के सरदार, उनकी कोई बात लिखते, उनका कोई तज़किरा करते। तो मेरे अजीज इस पर तवज्जो दें। तीसरी बात जो आप हजरात ने याद रखनी और जिस पर मैंने बात को ख़त्म करना है वो ये है, एक तो प्यार करना, एक अदब करना है, और तीसरी बात इन लोगों से सीखें। हम सबसे ज़्यादा परेशान अपने घरों में हैं, बाहर नहीं ज़्यादा परेशान। सोसाइटी में, मुआशरे में जो लोग किरदार अदा करना चाहें, अगर घर में मजबूत ना हो तो बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर किरदार अदा करने के लिए घर के अंदर इंसान का मजबूत होना, घर में सुकून होना, इत्मीनान होना, घर के मामलात का सही डगर पे चलना जरूरी है। याद रखना, हमें ये घराना रसूल पाक ने अता फरमाया है। हमने इस घर की तरफ देखना है और यहां से हमने फयूज़ व बरक़ात हासिल करने। इमाम हसन और इमाम हुसैन का जो घर है ना, सैयदा पाक का जो घर है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि यह सादा घर है। हजरत फातिमा का कच्चा मकान, सैयदा पाक लेपा पोती करती, बच्चों को सादे कपड़े पहनाती, वो खुद अपने दस्ते मुबारक से चक्की पीस के अपने बच्चों को खाना खिलाती, सैयदना मौला अली शेर खुदा की खिदमत करती। एक दफ़ा सिर्फ ना, हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि एक मौका ऐसा आया कि मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मैंने एक सोने की चेन ला के सैयदा पाक को दी। हुजूर कहीं सफर पे तशरीफ ले गए थे और घर में कुछ पर्दे नए ला करके लटका दिए। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोना जायज़ है, औरतें पहनना चाहें तो पहन सकती हैं, और जितना जायज़ पैसों का पहन सके पहने, कोई मना नहीं। 1 तोला, 2 तोला, 20 तोला पहने। एक जंजीर सोने की, और हर औरत के लिए जायज़ है। लेकिन दोस्तों देखो घर कैसे बनता है। हमने ना बच्चों को आसानियाँ देनी शुरू कर दी, सहूलतें देनी शुरू कर दी। वो आसानियों के तो आदी हुए, लेकिन सोसाइटी की हकीकतें नहीं समझ सके, मुआशरे के हालात नहीं समझ सके, उन्हें जीने के सही सलीके नहीं आ सके। फरमाती हैं सोने की चेन पहनी थी गले में, पर्दे कुछ लटकाए थे, हुजूर तशरीफ लाए,
पहला कदम मुबारक मेरे करीम ने घर में रखा, सलाम ली और खामोशी से लौट गए। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं घर आया तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मैंने रोते हुए देखा। फातिमा क्या हुआ? का हुजूर आए थे और वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं, मैं मस्जिद में गया तो हुजूर भी गमज़दा थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ सैयदा रो रही हैं और यहाँ आप, हुजूर हुआ क्या? तो करीम फरमाने लगे, वो मेरी बेटी होके सोने पहनने लग गई है, उसने नए पर्दे लगा लिए, इस तरफ तवज्जो हो गई। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि मुझे सैयदा पाक ने उतार के दी, वो मैंने खैरात कर दी। सब के लिए जायज है, सबको जायज है, पर मेरे करीम ने गोया बता दिया कि आज जो उम्मत की गरीब बेटियां अपने दिल को तसल्ली देती हैं तो इस बात पे देती हैं कि अगर हमने नहीं पहनना तो करीम महबूब की शहजादियां भी नहीं पहना करती थी, हुजूर की शहजादियां भी नहीं पहनती थी, तो चलो तसल्ली हो जाती। और अगर वहां भी ये मामला होता तो ये बेटियां किसको अपने लिए नमूना बनाती? भाई घर में सादगी हुजूर ने पसंद। दूसरी बात, इस घर की सखावत बड़ी थी। आज हम कहते हैं कोई अमीर बंदा ही सखावत करे। महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था सैयदा फातिमा के घर में, लेकिन दरवाजे पे जो सवाली आता था उसे झोली भर के दिया जाता था, उसे झोली भर के दिया जाता था। सखावत का मतलब क्या ये है कि आप करोड़ रुपया दे दें तो सखी हैं? सखावत का मतलब तो ये है कि आप किस कदर किसी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। ये हदीस अर्ज करने लगा हूं, इसे याद रखना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबू ज़र गिफ़ारी, जब गोश्त पकाओ ना, सालन पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो, अपने शोरबे से ही अपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक कर दिया करो। शोरबा इतना ही काम कर लो, इसी के साथ किसी से उसने सलूक कर लो, को करोड़ों रुपए की तो बात नहीं हो रही। तो भाई सखावत इस घर का मिजाज है, सखावत। एक शख्स आया इमाम हसन के पास कुछ मांगने। हमारे पास अगर हो ना कभी 10 लाख तो फिर हो सकता है 5,000 मस्जिद में दे दें, फिर हो सकता है, वरना मुश्किल है। एक शख्स कुछ चीज लेने आया, उसने कशकोले तलब दराज किया, हुजूर कुछ लेने आया हूं। तो इमाम हसन फरमाने लगे, फिलहाल तो मेरी जेब में उस तरह कुछ नहीं है जिस तरह तू कह रहा है। थोड़ी देर गुजरी तो 1 लाख दिनार आ गया इमाम हसन के नाम। उसको तो 2 भी मिल जाते तो काम चल जाना था ना, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा पाक के लाल की सखावत के, लाख का लाख उठा के ही मांगने वाले की झोली में डाल दिया। खुद भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो। ऐसा नवाजा के दोबारा कहीं से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक सादगी, दूसरी सखावत, तीसरा दरगुजर बड़ा था, माफी बड़ी थी, दिल बड़े वसी थे अहले बैत नबूवत के। हमारे ना छोटी तबीयतें, छोटा मिजाज। 2 ही तो बंदे ठीक होते हैं, एक मैं ठीक हूं, एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए वो ठीक है, तीसरा तो ठीक है ही कोई नहीं। जो बिल्कुल मेरे साथ 100% एग्री करे वो ठीक है, और जो थोड़ी अपनी भी राय दे वो बंदा बिल्कुल ठीक नहीं होता। और फिर माफ करना, तौबा तौबा तौबा, इतनी सख्ती है तबीयतों में। आप किसी की 15 दफा बात माने, सिर्फ 1 दफा ना माने, वो कहते हैं अब आप बड़े हो गए, अब आप फलां हो गए, अब आप फलां हो गए। किस तरह करके चीजें आगे बढ़ेंगी, किस तरह? अब ये मेरा फोन बजता जा रहा है, साइलेंट पे अब बज रहा है, इस पे मेरा गुमान है कि 20 से 25 फोन आ चुके होंगे। और इशा के बाद या जब मैं फारूक हुआ किसी को कॉल करूंगा तो कहेगा उनते फोन भी नहीं चुकते, बड़े हो गए हो ना। अब ये मसला क्या है, किसी को कैसे? और जब से मैं आया हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, यहाँ आया हूं, तब से ये सिलसिला जारी है। तो अगर किसी को कह दिया जाए कि यार थोड़ी सी मशगूलियत थी, दरगुजर वाला, अच्छे गुमान वाला माहौल है ही नहीं, मिजाज नहीं, अच्छा मिजाज पैदा करें, खूब आपका दिल सुथरा हो। अगर तबीयत अच्छी चीजें अक्स करेगी तो दिल में अच्छी चीजें जमेंगी, अच्छी चीजें जमेंगी तो दिल हल्का फुल्का रहेगा, हल्का फुल्का। वरना आहिस्ता आहिस्ता बंदा सख्त हो जाता है, तबीयत इस तरह की हो जाती है कि उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहता है छड्डो जी दुनिया सारी दुनियादारी, कोई भी नहीं। तो दिल बड़े रखें, ज़र्फ बड़े रखें, हौसले बड़े रखें। हमारे मशाइख में कभी राय का इख्तलाफ भी होता था ना, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी,
बड़े बड़े इख्तलाफ होते थे, इख्तलाफ भी बड़े थे पर दिल भी बड़े थे, दिल भी बड़े थे, बड़े। उनको सहना भी आता था, सुनना भी आता था। सैयद अबुल बरकात शाह साहब मुफ्ती आज़म खलीफा आला हजरत, उनके फतवे के मुखालिफ एक फुरूई मसले में उनके एक शागिर्द ने कुछ और फतवा लिख दिया उनकी राय के खिलाफ। तो किसी ने आके कहा, हुजूर वो आपका शागिर्द हो कि आपकी राय के खिलाफ फतवा दे रहा है? तो हजरत साहब हंस पड़े, कहने लगे इतना सख्त ना तू कर मसले को, बात इतनी उलझा ना, मेहरबानी कर। हो सकता है कोई बात जैद की समझ में आए, बकर की समझ में ना आए, इसमें क्या है? उसने दलाइल दिए और मसला भी फरोई है, कोई कीदे का नहीं। तो लिहाजा थोड़ा सा दिल बड़ा रखें। बात खत्म कर रहा हूं। इमाम हसन की कनीज ना खाने की कुछ चीज लेके आई, गर्म दूध था या सालन था, आपके पास रखने लगी तो वो गिर गई। हमारे यहां भी किसी बड़े से गलती हो जाए तो फिर कहते हैं खैर है जी, खैर है जी, कोई मसला नहीं। और अगर मुलाजम से हो जाए तो फिर कहते हैं तू जानबूझ के करता है, तेरा काम ही ये है, तू करना चाहता है ज्यादती, तेरी तबीयत है, तू चाहता है मेरा नुकसान हो, चूंकि बंदा गरीब है ना। और जमीन अगर नीची हो तो पानी भी वहां जल्दी आ जाता है, इंसान की तबीयत है। तो कनीज से गिर गया दूध या सालन, बड़े पैसे लगा के गुलाम और कनीजें खरीदी जाती थी। उनको माफ कर देना, उस जमाने में जब इतने जुल्म होते थे गुलामों पे, माफ करना भी बड़ी बात था। और फिर आजाद ही कर देना, बड़े महंगे खरीदे जाते थे, आजाद कर देना। जब वो गिरा रही है ना, उसने गिरा दिया तो इमाम हसन ने यूं देखा तो कहने लगी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, जो गुस्सा पी जाएं और लोगों को माफ करें, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये वो लोग हैं जिनसे रब मोहब्बत करता है। उसने आयत पढ़ी, वो कहती है मेरी ख्वाहिश थी कि आयत सुन के इमाम माफ कर देंगे, मैं तो सिर्फ माफी चाहती थी, पर इनके इतने बड़े दिल हैं। जब मैंने वो गिराया, आयत पढ़ी, इमाम साहब मुस्कुराए, फरमाने लगे तू माफी की बात करती है, जा मैंने तुझे आजाद किया, जा तू आजाद है, तू अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार। भाई दिल जब बड़े हो ना, दिल बड़े, हौसले। वो इमाम अली मकाम के कातिलों में ना एक शख्स जब मुख्तार की फौजें पीछे लगी ना, तो भागता भागता मदीने के मुज़ाफात में आ गया। कुछ ने कहा शिमर था, कुछ ने कहा कोई और था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पे बैठे थे, नफल पढ़ रहे थे। वो अंदर आया तो दौड़ रहा है, बंदा दौड़ता है, गर्मी में प्यास बड़ी लगती है, प्यास लगी है। खेमे में आया कि पानी मांगूंगा, पहले उसने मटका देखा, पानी का घड़ा देखा, फिर उसने इमाम साहब की तरफ देखा, पहचान गया। बाहर जाने लगा ना, तो इमाम साहब फरमाने लगे मुसाफिर पानी पीना है, ये पानी बंद करने वालों के साथ पानी पीना है। वो कहता है मैं समझा शायद पहचाना नहीं। मैं बैठ गया, इमाम उठे, मैंने कहा पीना है। इमाम अली मकाम ने एक प्याला पानी का दिया, फिर एक और दिया, फिर कहा और पीना है, मैंने कहा हाँ, फिर तीसरा दिया। मैं पानी पी के जब बाहर निकला ना, तो शर्म से पानी पानी था। मेरे दिल में ख्याल था कि फौजें पीछे हैं, अब मर तो जाना ही है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शायद पहचाना नहीं। मैं दोबारा अंदर गया और मैंने जाके कहा हुजूर शायद पहचाना नहीं। तो इमाम साहब ने नज़र उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाने लगे सख्त धूप में करबला के मैदान में मेरा सारा कबीला प्यासा ज़िबा कर दिया, तुझे मैं भूल सकता हूँ? तू जब अंदर आया था तो एक एक जख्म मेरा ताज़ा हो गया था। तो कहा हुजूर फिर पानी क्यों पिलाया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यूं आंसू पूछे। फरमाने लगे मजबूरी है, क्या करूं, साकी ये कौसर का नवासा हूं, साकी ये कौसर का नवासा हूं, हमें तरबियत है दुश्मनों को पिला देने की, मजबूरी है ना, करूं क्या, अली का बेटा हूं, फातिमा का जिगर पारा हूं, किस तरह मना कर सकता हूं? ड्यूटी है कि दुश्मन भी आए, काट देने वाला भी आए, तो हमारी ड्यूटी है, क्या करें, तुमने जो करना था किया, पर हम तो अपनी ड्यूटी नहीं ना छोड़ सकते। ज़र्फ बड़े करें, हौसले बड़े करें, यह अहले बैत नबुव्वत का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके रस्तों का मुसाफिर बनाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी दुआ कर दें, मुख्तसर सी दुआ है, फिर नमाज है, नमाज के बाद फिर महफिल शुरू होगी।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह दोस्तों के अहतमाम को कबूल फरमा। इतने सारे लोग आए हैं, अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। मालिक कदम कदम बरकतें अता फरमा। इनमें तेरे अच्छे और नेक लोग भी होंगे, उनके सदक़े हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के रस्तों का हमें मुसाफिर बना। हमारी ज़िंदगी तक़वे के नूर वाली और मौत हमें कलमा इस्लाम पे नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सलाम।